दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स सामने अप्लाइड फिजिक्स के वे सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के आंसर भी दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स को मैं इसी पीडीएफ में बताने वाला हूँ। कहाँ से मिलेगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा लास्ट में। दोस्तों बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों सिलेबस बहुत सारा है और अगर आप इन दिनों में सारे सिलेबस पढ़ने बैठोगे डेफिनेटली दोस्तों आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उन्हीं में से मैंने वे टॉपिक को डिजाइन किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं 90% चांसेस है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा उस चिड़िया से ये आशियाना कैसे बना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों गारंटी के साथ ब्रेक नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर विमीय समीकरण तथा समांगता का सिद्धांत। आप बस दोस्तों मैं आपको यहाँ पर हेडिंग बताता चलूंगा, आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है तो उस पर या तो आप टिक कर लीजिएगा या फिर इस पीडीएफ को आप डेली पढ़िएगा, है ना, एग्जाम तक। तो यहाँ पर हमें विमीय समीकरण तथा समांगता का सिद्धांत को समझाना है, किस तरीके से क्या होता है यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहां पर उसके बाद में दोस्तों यहां पर विमीय समांगता के उपयोग भी आप याद कर सकते हैं, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दोस्तों वे चीजें डिजाइन की जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहां पर विमीय विश्लेषण की सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 सीमाएं इसकी याद कर लेंगे आप, इजीली इसको भी कर करके आ जाएंगे अगर आया तो, है ना। उसके बाद में यहां पर दोस्तों डेरिवेशन, कोणीय तथा रेखीय वेग में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोस्तों। इस डेरिवेशन को आप यहां से स्टार्ट करते हैं यहां पर और उसका यहां पर आपका लास्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत आसान है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, इसको आप एक दफे देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे, है ना। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दूसरा जो हमारा डेरिवेशन है वो रेखीय तथा कोणीय त्वरण में संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत आसान है, इजीली दोस्तों यहाँ पर आप 2 से 3 मिनटों में इसको कर जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला डेरिवेशन यानी केंद्रीय या अभिकेंद्रित त्वरण, दोनों दोस्तों ये बहुत जितने भी डेरिवेशन है ये इस बार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे दोस्तों, अच्छे तरीके से समझ करके इसको पढ़ना है ना दोस्त। उसके बाद में ये डेरिवेशन ये आपका यहां पर फिनिश हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आपका यहां पर अभिकेंद्र बल क्या होता है, तो इस चीज को भी आप इस पढ़ करके आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसका छोटा सा डेरिवेशन था तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आया तो डेफिनेटली आप कर करके आएंगे जरूर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको अच्छे से पढ़ करके जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद में सीमांत घर्षण का नियम बहुत आसान है, इसको भी दोस्तों आप देख लेंगे। उसके बाद में जड़त्व आघूर्ण बहुत आसान है दोस्तों, इसके बारे में भी आप पढ़ करके इसको याद नहीं करेंगे दोस्तों, बस समझेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वस्तु के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण वस्तु के कण के द्रव्यमान एवं उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है, यानी एक पूरा डेरिवेशन है, यानी I = mr², ये डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को आप इस फिगर के माध्यम से ड्राइव करेंगे, है ना दोस्तों, बहुत आसान है, इस पूरे को आप कर सकते हैं इजीली। कहां पर फिनिश हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर दोस्तों आपका ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर गुणन त्रिज्या क्या होती है, आप यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में आया गुणन त्रिज्या से आप क्या समझते हैं इसको डिफाइन करो, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख करके आ जाएंगे। उसके बाद में लंबवत अक्ष की पिरमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार के लिए क्या होती है, IZ = IX + IY। इसका फिगर कैसा होता है, इसका फिगर इस तरीके से बनता है दोस्तों, आप इसको बना सकते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों समांतर अक्ष की पिरमें अगर पूछे आपसे तो डेफिनेटली दोस्तों इसको भी आप फाइंड कर कर आएंगे, समांतर अक्ष की पिरमें इस तरीके से होती है ना। उसके बाद में यहां पर दोस्तों बल आघूर्ण कोणीय त्वरण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध बहुत आसान है दोस्तों, आप इसको भी इजीली कर सकते हैं डेरिवेशन को, ठीक है। टाउ = I × α। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ग्रहों की गति के नेम, केपलर के नेम, केपलर के 3 नेम होते हैं, प्रथम नेम या कक्षा का नेम, उसके बाद में द्वितीय नेम या क्षेत्रफल चाल का नेम, उसके बाद में तृतीय नेम या परिक्रमण कालों का नेम, है ना। इन तीनों को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद में उपग्रह क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में
उपग्रह के प्रकार भी आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और यहाँ पर प्लूटो, बुध या शुक्र, ये सारे इसके उपग्रह हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद में पलायन वेग से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको भी दोस्तों आप पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद में यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, बहुत आसान है, इस चीज़ को भी दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद डेरिवेशन, कक्षीय चाल तथा पलायन वेग में संबंध, बहुत आसान है दोस्तों, इसको जरूर पढ़कर जाएगा क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है ना। उसके बाद में रोनाल्ड संख्या क्या होती है, इसको भी दोस्तों आप इजीली कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में स्टोक का नियम क्या होता है, इसको भी आप पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी 3 विधियाँ होती हैं, ऊष्मा होती है, चलन होती है, संवहन होती है और विकिरण होती है। ये तीनों विधियाँ दोस्तों आप पढ़ करके जाइएगा, इसमें से एक ना एक जरूर पूछी जाएगी। उसके बाद में चालकता गुणांक, दोस्तों बस अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो कम से कम ये सारी चीज़ें आप 1 दिन या 2 दिन में तैयार कर लीजिएगा। तो चूंकि दोस्तों एग्जाम बहुत करीब है, अगर आपने कर लिया, मैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारा इसमें से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो दोस्तों आप मेरे नंबर पर या तो आप टेलीग्राम पर जाकर के ये सर्च कर सकते हैं 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन, या फिर दोस्तों आप 9997574396 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बनेगा स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे।